हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स बाय विनम्रता। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एमकॉम के बारे में। जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ सकते हैं, मैं इस वीडियो में इंटायर आपको एमकॉम जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन होता है उस बारे में मैं एक एक चीज़ की डिटेलिंग करूँगी। अबाउट द कोर्स, द एलिजिबिलिटी, द जॉब प्रोफाइल आफ्टर कंप्लीटिंग योर मास्टर्स, देन ड्यूरेशन, देन स्पेशलाइज्ड एरियाज़, सब्जेक्ट मटेरियल, सब्जेक्ट कंटेंट, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इन केस आपने अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा है और आप मास्टर्स करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली होगी, बिकॉज़ इसमें मैं सारे वो पॉइंट्स कवर करूँगी जो हर एक ग्रेजुएट के बाद ग्रेजुएट इंडिविजुअल के मन में आती है ग्रेजुएशन करने के बाद कि वेदर ही शुड गो फॉर masters, that is post graduation, or he should move on for preparing competitive examinations। तो without any further delay इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं एमकॉम क्या होता है। एमकॉम इज मास्टर्स ऑफ कॉमर्स विच इज़ अ 2-year डिग्री कोर्स डिवाइडेड इनटू 4 सेमेस्टर्स। ठीक है, एमकॉम जिसे हम पोस्ट ग्रेजुएशन भी कहते हैं, ग्रेजुएशन के बाद जो कोर्स करते हैं उसे हम पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं। ठीक है, तो एमकॉम जो है वो 2 साल का एक कोर्स है जो कि पहले एक्चुअली में 2-year कोर्स ही था, बट अब इस कोर्स को 4 सेमेस्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है ताकि जो सिलेबस है उसका जो बर्डन है, जो उसकी जो वेटेज है, उसे थोड़ा कम करने के लिए, सिलेबस को डिवाइड करने के लिए, बिकॉज आपके टोटल ऑल इन ऑल 2 years मिलाकर 16 पेपर्स होते हैं, तो उस वेटेज को कम करने के लिए इसे सेमेस्टर सिस्टम में डिवाइड कर दिया गया है। तो आपका जो फर्स्ट ईयर होगा वो 2 सेमेस्टर का होगा एंड जो सेकेंड ईयर होगा वो 2 सेमेस्टर्स का होगा। ऑल इन ऑल टोटल इस कोर्स में आपको 4 सेमेस्टर्स देने होंगे, जिसमें हर सेमेस्टर में आपको 4 पेपर्स पढ़ने होंगे। 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट इज़ 16, तो 16 पेपर्स आपको हर सेमेस्टर में 4-4 पेपर पढ़ने हैं। ये जो कोर्स है वो यूजीसी के द्वारा ग्रांट किया जाता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो होता है उनके रिकग्नाइज़ किया जा सकता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इस कोर्स को कौन कर सकते हैं और क्यों करना चाहिए इस कोर्स को। जो लोग भी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जिनकी भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, मतलब बीकॉम जिन्होंने भी कंप्लीट कर रखा है, और इसी तरीके से अलग फील्ड में भी बीए बीएससी, तो सब्सटेंशियली जो बीए बीएससी करेंगे वो एमए और एमएससी करेंगे। हम यहाँ पर कॉमर्स की बात करें तो जिन लोगों ने बीकॉम कंप्लीट कर लिया है, उनका रिज़ल्ट आ चुका है ग्रेजुएशन का, वो लोग एमकॉम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस कोर्स के ज़रिए आपकी जो सब्जेक्ट है, आपकी जो पेपर है, उसकी आप डिटेल्ड नॉलेज मिलेगी, आपको डीपर नॉलेज मिलेगी। आपकी जो भी स्किल्स हैं, जो भी नॉलेज है, जो भी कंटेंट आपने अब तक पढ़ाई किया है वो इन्हांस होता है, उसमें आपको और स्पेशलाइज्ड नॉलेजेबल स्किल्स मिलते हैं। आप उस चीज़ को, जो भी चीज़ें आप 12th से लेकर ग्रेजुएशन में जो भी सारी चीज़ें पढ़ते आए हैं, उससे को बहुत ही डीप नॉलेज यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे अगर आप आगे टीचिंग फील्ड में अगर जाना चाहें या किसी और फील्ड में अपना करियर बनाना चाहें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना चाहें, तो आपकी जो बेसिक फाउंडेशन है, आपकी जो टॉपिक्स पे, सब्जेक्ट्स पे, कंटेंट्स पे जो भी कमांड है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, कॉन्सेप्ट जो है आपका वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो। इसीलिए हम हायर स्टडीज़ के लिए ऑप्ट करते हैं, ताकि जो सब्जेक्ट हमने लेकर अभी तक पढ़ाई करी है उसमें हमारा जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डीपर हो। ठीक है, तो जो लोग भी ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो अगर स्पेसिफिकली टीचिंग फील्ड से मेरा मतलब है लाइक अगर आप कॉलेजेस वगैरह में पढ़ाना चाहते हैं, स्कूल्स में भी आप पढ़ा सकते हैं, बट फॉर दैट यू नीड बीएड। अगर आप लेक्चरर्स, प्रोफेशनल्स, ये सारे एम्प्लॉयमेंट में, ये सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको एमकॉम करना चाहिए, बिकॉज़ इन सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए आपको नेट का एग्ज़ामिनेशन देना होगा, दैट इज़ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और ये एग्ज़ाम में आप तभी अपीयर कर सकते हैं जब आप मास्टर्स हैं, जब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो। ठीक है, तो जिन लोग भी लेक्चरर वगैरह, प्रोफेसर वगैरह, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के
फील्ड में जाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो उन्हें मास्टर्स करनी चाहिए। हम बात करेंगे कोर्स के बारे में, कोर्स के मोड के बारे में, ठीक है। तो मास्टर्स ऑफ कॉमर्स जो है वो आप 2 मोड से कर सकते हैं, रेगुलर भी कर सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग भी कर सकते हैं। रेगुलर का मतलब होता है कि जब आप रेगुलरली यूनिवर्सिटीज़ में, एमकॉम जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में होती है, जैसा कि आप ग्रेजुएशन कॉलेज में करते हैं। एमकॉम जो पोस्ट ग्रेजुएशन जो होती है उनके जो क्लासेस होते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, ठीक है। तो रेगुलर का मतलब होता है कि आप कॉलेज जाकर डेली क्लास करेंगे, जस्ट अटेंड करेंगे, डेली आपकी अटेंडेंस लगेगी वहाँ, आप प्रॉपरली सारे एग्ज़ाम्स देंगे, इंटरनल्स वगैरह जो भी होते हैं सेमेस्टर सिस्टम में, 2-3 इंटरनल्स होते हैं हर सेमेस्टर में, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर देंगे। रेगुलरली आप यूनिवर्सिटीज़ जाएंगे, इन शॉर्ट रेगुलर क्लास करेंगे, वो होता है रेगुलर कोर्स। कॉरेस्पॉन्डिंग कोर्स होता है कि इन केस अगर आप किसी एग्ज़ामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं या इन केस आप किसी पार्ट टाइम जॉब में हैं, आप रेगुलरली क्लास नहीं कर सकते, तो कॉरेस्पॉन्डिंग कोर्सेज जो होते हैं वो ओपन यूनिवर्सिटीज़ से की जाती है या ओपन यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा कराई जाती है, जहाँ पे आप इनरोलमेंट करवा के, एडमिशन करवा के जो भी स्टडी मटेरियल है वो आप मंगा सकते हैं, या स्टडी मटेरियल कुछ स्टडी मटेरियल आप बाहर से भी ख़रीद सकते हैं। एंड देन आपको सिर्फ वहाँ पर जाकर ओपन यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम देना होता है। जब भी एग्ज़ामिनेशन वगैरह का डेट आता है तो आपको बता दिया जाता है, आपको जाकर एग्ज़ामिनेशन देना होता है, सिर्फ आपको क्लासेस नहीं करनी होती है, ठीक है। आप घर में बैठ के स्टडी मटेरियल से प्रिपरेशंस कर सकते हैं। देन जो भी असाइनमेंट या प्रोजेक्ट्स हैं उसकी जो कॉपी है वो घर आ जाती है, आपको असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट बनाकर जमा करना होता है, देन एग्ज़ाम के लिए देने जाना पड़ता है। अगर मैं बेटर ऑप्शन की बात करूं कि दोनों में बेटर कौन होता है, तो अगर आपके पास टाइम है, आपको सिर्फ डिग्री नहीं चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए, तो आपको डेफिनेटली रेगुलर कोर्स के लिए जाना चाहिए, बिकॉज़ आपको वहाँ बहुत तरीके का एक्सपोजर मिलता है। आप यूनिवर्सिटी लेवल में टीचर्स के साथ, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बहुत सारी आपको एक्सपीरियंसेस मिलती हैं, तो जो आप काउंट करती हैं, आपके स्किल्स को इन्हांस करती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मीडियम है अपने पर्सनालिटी को, अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर करने का। तो अगर पॉसिबल हो तो आप रेगुलर कोर्स के लिए ही ऑप्ट करें, बट इट इज़ कम्प्लीटली ऑलराइट कि अगर आप नहीं पॉसिबल नहीं है आपके लिए, तो आप कॉरेस्पॉन्डिंग से भी मास्टर्स कर सकते हैं। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, इग्नूज़ हैं, कहीं से भी आप एनरोल करा सकते हैं खुद को। बात करेंगे हम एलिजिबिलिटी एंड एडमिशन के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए एमकॉम में एडमिशन लेने के लिए? मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स इन ग्रेजुएशन एग्ज़ामिनेशन। डिस्क्लेमर देना चाहूँगी मैं यहाँ पे, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका कट ऑफ मार्क्स जो ग्रेजुएशन का है वो डिफरेंट होता है। मैंने जहाँ से किया, या नॉर्मली जो भी मिनिमम कट ऑफ मार्क्स होता है वो होता है ग्रेजुएशन में 55% अगर आपको आया हुआ है, अगर आपने ग्रेजुएशन में 55% स्कोर किया है परसेंटेज वाइज तीनों साल को मिलाकर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो परसेंटेज है 55% प्लस वाला, ये चेंज भी हो सकता है रिलेटेड टू वेरियस यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। मैं एक जनरल टर्म्स में आपको बता रही हूँ। एंड देन जो एडमिशन की प्रोसेस है वो ऐसे है कि कई बार जो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है, जो भी आपका अभी तक मार्क्स रहा है, उसके बेसिस पे, लाइक मोस्टली 12th और ग्रेजुएशन का ही जो आपका मार्क्स है, जो आपका उस सब्जेक्ट का, लाइक कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स जो भी उसका मार्क्स है, उसे देखकर शॉर्टलिस्ट किया जाता है स्टूडेंट्स को। 2 या 3 लिस्ट निकलती है, लाइक जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी परफॉर्मेंस या जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी एकेडमिक रिकॉर्ड रहेगी, उतना ज़्यादा चांसेस रहेगा कि आपका नाम फर्स्ट लिस्ट में, क्वालिफाइड जो कैंडिडेट्स हैं उसके फर्स्ट लिस्ट में आएगा। ऐसे तो 2 या 3 लिस्ट आती है, बट स्कोर कार्ड के हिसाब से ही आपका जो नाम है वो किस लिस्ट में आएगा उस पर डिपेंड करता है। ये एक प्रोसेस हो गया। सेकंड प्रोसेस होता है इंटरव्यू एंड रिटन एग्ज़ामिनेशन का प्रोसेस। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एग्ज़ामिनेशन ऑप्ट कराती हैं, एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन जिसे हम बेसिकली कहते हैं। तो आपको वो एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन में बैठना पड़ता है, कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ता होगा, वेदर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, वो आपको करना है। और उसके बेसिस पे जो आपका मार्क्स है प्लस आपका एकेडमिक रिकॉर्ड जो है, वो सारी चीज़ों को क्विक लुक देते हुए आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन होता है। देन इंटरव्यू, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इंटरव्यू प्रोसेस से स्टूडेंट्स को
एडमिट करती हैं, एडमिशन लेती हैं उनका। ये 3 प्रोसेस है जिससे स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, एडमिशन दिया जाता है। एक तो एंट्रेंस टेस्ट हो गया, एक आपका प्रीवियस स्कोर कार्ड एकेडमिक्स देखकर और एक इंटरव्यू देखकर। एमकॉम में आपको स्पेशलाइजेशन पेपर रखना होता है। लाइक जब आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं तो रिजल्ट में स्पेशलाइजेशन पेपर दिया गया होता है कि आपने किस पेपर में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री में स्पेशलाइजेशन किया है। वो फाइनेंस हो सकता है, मार्केटिंग हो सकता है, टैक्सेशन हो सकता है, स्टैट हो सकता है, बैंकिंग हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है। ज़्यादातर फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग में ही स्पेशलाइजेशन मिलती है एमकॉम में। हम बात करेंगे कोर्स कंटेंट के बारे में, ठीक है। तो आपने अभी तक 11th 12th और ग्रेजुएशन में जो एंटायर आपने जो भी 3 साल पढ़ा है उससे रिलेटेड ही आपको आगे डीपर नॉलेज दिया जाता है। बट कुछ न्यू सब्जेक्ट्स भी होते हैं जो यहाँ पर आ जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सब बेसिकली मोर और लेस सब्जेक्ट कंटेंट क्या होता है। तो अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशंस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है। अब हम लोग देख लेते हैं जॉब प्रोफाइल और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर एमकॉम, ठीक है। तो अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको मास्टर्स करनी चाहिए। रिसर्च स्कॉलर एंड ट्रेंड प्रोफेशनल्स बन सकते हैं एमकॉम करने के बाद। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट और ज़्यादातर लोग जिस वजह से एमकॉम करते हैं वो होती है लेक्चरर या प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर की फील्ड की पोजीशन को ग्रैब करना, उस फील्ड में जाना, जिसके लिए ज़रूरत होती है, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया, नेट आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ता है। तो आप लेक्चरर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। आपको पीएचडी करना है तो उसके लिए मास्टर्स आप होने चाहिए। आप मास्टर्स के बाद ही पीएचडी कर सकते हैं। देन आप नेट के एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर स्पेशलाइज्ड फील्ड आप मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं, आप फाइनेंस मैनेजर बन सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एमकॉम में एक स्पेशलाइजेशन पेपर होता है। फॉर एग्जांपल मेरा जो स्पेशलाइजेशन पेपर था वो फाइनेंस था, ठीक है। तो फाइनेंस मेरा स्पेशलाइजेशन है, उसमें मैंने हायर एजुकेशन किया है। तो अगर मैं कहीं भी किसी भी जॉब पर जो फाइनेंस की फील्ड है जहाँ पर मैं अप्लाई करने के लिए जाती हूँ और वहाँ पे अगर वो मेरे रिज्यूमे में देखते हैं कि मैंने फाइनेंस मास्टर्स किया है विच इज़ हायर एजुकेशन, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा रहते हैं कि आपकी सिलेक्शन वहाँ हो सकती है। तो आप फाइनेंशियल मैनेजर बन सकते हैं, आप मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं, अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटिंग के पोस्ट में सीनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटिंग एग्जीक्यूटिव्स बन सकते हैं, टैक्सेशन के फील्ड में आप जा सकते हैं, शेयर बन सकते हैं, ऑडिटर बन सकते हैं, फाइनेंस कंसल्टेंट बन सकते हैं, कंसल्टेंट, फाइनेंस एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट आप बन सकते हैं। आप किसी भी तरह की टीचिंग प्रोसेस जो है उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप अपना कोचिंग खोल सकते हैं, ट्यूशन्स पढ़ा सकते हैं, कॉलेज खोल सकते हैं, आप प्राइवेट ट्यूशन्स दे सकते हैं, ऑनलाइन ट्यूशन्स दे सकते हैं, कोचिंग खोल सकते हैं, आप एजुकेशन काउंसलर बन सकते हैं, आप बैंकिंग के फील्ड में जा सकते हैं, रिसर्च के फील्ड में जा सकते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में आप जा सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स सर्विसेज जो होती है वहाँ पर जा सकते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में आप जा सकते हैं, कस्टम डिपार्टमेंट हो गया, सिविल सर्विसेज हो गया। ये सारी जो भी फील्ड्स हैं ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ या जॉब प्रोफाइल हम कह सकते हैं जो कि आपके लिए खुली हैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद कॉमर्स में, ठीक है। तो वो सिर्फ ऐसा लगता है कि एमकॉम करके नेट क्वालिफाई करके वो सिर्फ कॉलेज में लेक्चरर बन सकते हैं। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है लेक्चरर और प्रोफेसर। तो ऑब्वियसली हर वो पर्सन का ड्रीम होता है जो मास्टर्स करता है, मेनली उसे टीचिंग फील्ड में ही जाना होता है, लाइक कॉलेज टीचर्स बनना होता है। तो लोग मोस्ट ऑफ द लोग इसी वजह से ऑप्ट करते हैं, पीएचडी वगैरह करना हो गया, रिसर्च के फील्ड में जाना हो गया, तो नेट क्वालिफाई करते हैं लोग, उसके लिए मास्टर्स करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट भी बहुत सारी ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है जो कि मैंने आपको अभी बताया, वो अगर आप करना चाहते हैं तो आप मास्टर्स कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आज के इस टाइम में जिस तरीके का हमारा एजुकेशनल एडवांसमेंट है उसमें सिर्फ ग्रेजुएशन जो है वो इनफ नहीं है।
अगर आप मास्टर्स हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा मिलती है। अगर आप सिंपली कॉर्पोरेट सेक्टर की ही बात करें तो अगर आप मास्टर्स हैं तो वहाँ पर आपका रिज्यूमे एक इम्पैक्ट डालता है। इम्पैक्ट इसलिए डालता है बिकॉज़ आपकी जो भी फैकल्टी रही हो, साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी है, आपने उसमें स्पेशलाइजेशन कोर्स किया है। जब आप एमकॉम कर लेते हैं तो आपका एक स्पेशलाइजेशन पेपर, एक स्पेशलाइज्ड कोर्स हो जाता है। तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको उसमें डिटेल्ड नॉलेज होगी, आप सफिशिएंट एनफ होंगे जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसे हैंडल करने के लिए। मैं एक सजेशन देना चाहूँगी कि कभी भी किसी भी कोर्स को एज अ डिग्री के तौर पर ना लें कि अगर मैंने एमकॉम किया तो सिर्फ मुझे पोस्ट ग्रेजुएट का लेवल चाहिए। उसमें आप इंटायरली थॉरली पढ़ाई करें ताकि वो आपके नॉलेज और स्किल्स में काउंट कर सके, जिससे आपको फर्दर बेनिफिट्स मिल सके अपनी जॉब एरिया और एम्प्लॉयमेंट एरिया में। सो दैट्स ऑल फॉर माई टुडेज़ वीडियो, जिसमें मैंने आपको एमकॉम से रिलेटेड, ऑल अबाउट मास्टर्स ऑफ कॉमर्स से रिलेटेड जो भी सारी डाउट्स एंड क्वेरीज़ लोगों के मन में होती हैं, स्टूडेंट्स के मन में होती हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, वो मैंने कवर अप करने की कोशिश की। मैंने कोशिश किया कि हर एक वो चीज़ मैं आपको बताऊं इस वीडियो में, जिससे अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। इन केस अगर कुछ पॉइंट्स मुझसे रह गया हो या मैंने उस पॉइंट को कवर ना किया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली वहाँ पर रिप्लाई करूँगी। इफ़ यू फाइंड माई टुडेज़ वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल कॉमर्स बाय विनम्रता। Also you can like and comment on my videos, and you can share this video easily with your friends, family and commerce learners. Thank you so much for stopping by. Take care and bye.